हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड 2024 में सेट नंबर 1 में प्रॉब्लम पूछी गई है, प्रॉब्लम नंबर 23। सो लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम फर्स्ट। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस व्हेन Sn is going to convert into the Sn2 plus। Sn किसका सिंबल होता है? टिन का होता है। Sn is going to convert into the Sn2 plus at the concentration is given 0.001 मोलर कंसंट्रेशन। ये दो लाइनें आपकी सॉल्ट ब्रिज है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर कंसंट्रेशन। इट इज गोइंग टू रिड्यूस इनटू द H2। यहाँ पर गिवन में दे रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Sn2 plus Sn is minus 0.14 volt and electrode potential of hydrogen that is 0.0 volt, and also log 10 is also given in the question. Now see the statement. Already you have to see the statement. अभी हम क्या देखेंगे, सोल्यूशन क्या होगा इसका। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर कंसंट्रेशन आपने देखा, कंसंट्रेशन दोनों का अलग अलग था। तो जब कंसंट्रेशन अलग होता है, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं? नर्स इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन क्या लगे? ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, ये सोल्यूशन बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? Sn2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते हैं, ठीक है, अगर हम, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बेसिकली अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते हैं, Sn इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द Sn2 प्लस, और यहाँ पर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन ही लॉस कर रहा है। H प्लस आयन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के सिंपली H2 में रिड्यूस हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर एक H प्लस है लेकिन H2 में जा रहा है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। एक H प्लस, एक 2 H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस करेंगे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल होंगे? अगर ऐड करेंगे रिएक्शन को, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे? n की वैल्यू 2 रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेसिकली ओवरऑल रिएक्शन जो आएगा, वो क्या आ जाएगा? Sn प्लस 2H प्लस एंड गोइंग टू फॉर्म Sn2 प्लस H2। तो यहाँ पर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Sn2 प्लस ऊपर रखा, फिर यहाँ पर एट द रिएक्टेंट साइड में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस रखा। यहाँ जो 2 है पहले, ये यहाँ पर स्क्वायर में चला जाएगा। तो आपको इक्वेशन को आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होगा? सिंपली देखिए, ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Sn2 प्लस अपॉन H प्लस आयन होल स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ई सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल की वैल्यू निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल जो होता है वो क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो कैथोड में क्या था? कैथोड में हाइड्रोजन जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? वो कैथोड पे होता है। यहाँ 0.0 माइनस 0.14 वोल्ट, ये ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था? टिन का हो रहा था। यहाँ पर आ जाएगा 0.14 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी? सिंपली आ जाएगी 0.14 वोल्ट। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल और सिमिलरली ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल टू 0.14 माइनस 0.059 अपॉन 2। यहाँ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन क्या लेंगे? 0.001 का होल स्क्वायर, सॉरी 0.001 ये कंसंट्रेशन है टिन का जो दे रखा है, और यहाँ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 0.01 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऊपर से देखते हैं, हो सकता है दिख ना रहा हो आपको, तो इसको सॉल्व करेंगे। क्या आएगा? सिंपली यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल 0.14 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ, यहाँ पर 0.001 अपॉन, इसका स्क्वायर करेंगे 0.01 का स्क्वायर कितना आएगा? 0.000
1, सिंपली इट विल बी देयर। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे। और तो यहाँ जब आप सिंप्लीफाइड करेंगे, इसको राउंड ऑफ करोगे, ई सेल इक्वल टू सिंपली 0.14 माइनस 0.59/2 लॉग ऑफ यहाँ पर 0.001 अपॉन 0.0001। तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ 4 पॉइंट यहाँ पर क्या है 3 डिजिट से पहले, यहाँ पर क्या है 4 डिजिट से पहले, एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे और ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आ जाएगा ई सेल इक्वल टू आ जाएगा 0.14 माइनस 0.059/2 log 10 आ जाएगा। एज वी नो दैट log 10 इक्वल टू 1, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ई सेल इक्वल टू 0.14 माइनस 0.059/2 इंटू 1। तो सिंपली ई सेल इक्वल टू आ जाएगा 0.14 माइनस 0.059/2 और by solving you will get that is what will you get। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, क्या है ई सेल इक्वल टू 0.14 माइनस 0.059/2 2 करेंगे तो 0.022 ई सेल इक्वल टू बेसिकली आ जाएगा 0.14 माइनस 0.0295 और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, लेट्स सी। यहाँ पर क्या है 0.14 और 0.295, यहाँ पर 0 ले लो, 5 बचा, फिर यहाँ 0 बचेगा, यहाँ पर सिंपली 13 1 1, तो 0.11 सिंपली आ जाएगा। तो आंसर सिंपली आ जाएगा EMF ऑफ द सेल और ई सेल विल बी दैट इज 0.11 वोल्ट। सो स्टूडेंट, इस तरह आप इस क्वेश्चन को लगाओगे और ये क्वेश्चन जो है आपका बेसिकली किस पे लगा है, नर्स क्वेश्चन पे लगा है। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।